प्रणाम है आप सभी को और स्वागत आज के केतु विज्ञान के प्रोग्राम में। रोज की ही तरह कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले से बातचीत इस रेमेडी के बारे में, इस रेमेडी सिस्टम के बारे में, जिसमें दावा ये किया जाता है कि हर एक समस्या का सॉल्यूशन, समाधान अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे घरेलू झगड़े, घरेलू समस्याओं के बारे में, क्योंकि हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, प्रसन्नता हमारी लाइफ में बहुत हद तक रिलेशंस की डिस्टर्बेंस की वजह से ख़त्म हो जाती है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि हम अपने करियर को अपने मन मुताबिक बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को एक पोजीशन पर पहुंचाने के लिए, लेकिन जब हम एक फैमिली में होते हैं या लोगों के बीच में होते हैं तो हम पाते हैं कि देयर इज़ नो हैप्पीनेस। इनफैक्ट हमारी प्रसन्नता के लेवल को कम करने का एफर्ट हमारे आसपास वाले कर रहे होते हैं। इसका कारण क्या है एंड रेमेडी क्या है? केतु विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? हार्मनी इन फैमिली रिलेशंस एंड हैप्पीनेस इन वेरियस फेजेस ऑफ आवर लाइफ। इसके बारे में आज बात करेंगे अश्विनी जी से, जिनको हम वासुदेव धाम के उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और बातचीत केतु ग्रहण की, केतु रेमेडीज के बारे में, केतु विज्ञान के बारे में। मैं निधि कंसल हूँ, कृष्ण इष्ट मंदिर अम्बाला से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ। एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इसलिए एजुकेटेड कम्युनिटी या एफ्लुएंट कम्युनिटी में बचपन से ही रही हूँ। पर लोगों की लाइफ में जितनी वो कोशिश करते हैं हैप्पीनेस लाने की, उससे ज़्यादा दुख आता है। ये बहुत ही यंग एज में मैंने देखना, समझना शुरू कर दिया था। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी रही हूँ एज अ प्रीचर, एज अ लीडर, और वहाँ रहकर जब लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस करनी शुरू की, तब मुझे ये समझ आया, पहले तो मुझे ये समझ आया कि एवरीबडी इज़ दुखी, नानक दुखिया सब संसार। धीरे धीरे उन दुखों का कारण मैंने ये माना कि लोगों की अपनी नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ है। सम पीपल आर वेरी ग्रीडी या सम पीपल क्रिप ऑन द पास्ट, हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया, हमको ऐसे क्यों नहीं मिला, इस वजह से लोग दुखी रहते हैं। धीरे धीरे मैंने ये समझा कि अपनी नेगेटिव सोच को, सो कॉल्ड नेगेटिव सोच को बदलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और उसके बाद मैंने सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए टू ऑल काइंड ऑफ सफरिंग्स विच आर देयर इन द सोसाइटी। और मेरा मिलना हुआ अश्विनी जी से, लकीली, जिनको हम कृष्णांश के नाम से जानते हैं। और आज अश्विनी जी से ही हम जानेंगे हार्मनी इन रिलेशंस, या व्हाई हैप्पीनेस इज लॉस्ट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, खासतौर से रिलेशंस की वजह से क्यों नहीं हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आ पाती। हम रिलेशन में रहें या रिलेशन को छोड़ें, लेकिन एक डिस्टर्बेंस लगातार बनी रहती है। इसका क्या है रेमेडी केतु विज्ञान में? तो अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोशिश करते हैं उनसे कनेक्ट करने की। अभी तक केतु विज्ञान में हमने कई सब्जेक्ट्स पर बात की है। हमने निष्ठा चक्र, हमने दशांग चक्र, कांश चक्र, इन सभी सब्जेक्ट्स पर बात की। प्रणाम अश्विनी। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। जी प्रणाम। जी तो आज हम आपसे केतु विज्ञान की रेमेडीज में ही बात करने वाले हैं हार्मनी इन रिलेशन, क्योंकि हमने ये देखा है कि अपने ऊपर कितना भी एफर्ट किया जाए, जैसे भारत में तो हमेशा से ही तपस्या का एक मार्ग चुना जाता है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अलग अलग फेजेस में लाइफ की रिलेशन की वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही IIT मुंबई में ये घटना हुई कि एक 17 साल का बच्चा, उसका झगड़ा हो गया अपने सीनियर से। सीनियर ने उसको धमकी दी कि मैं तुम्हें मारूंगा, बार बार धमकाने लगा, और वो बच्चा इतना घबरा गया, 17 साल का बच्चा, कि उसने 7th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। IIT में सुसाइड केसेस, ये कोई बहुत नई बात तो नहीं है, लेकिन अगर हम इनके रूट कॉज को देखें तो रिलेशन,
आप अपने ऊपर कितना भी एफर्ट कर लें, अपने चक्रों को मेंटेन कर लें, अपनी एलिजिबिलिटी लेवल को मेंटेन कर लें, पर दूसरों के बिहेवियर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी लाइफ की हैप्पीनेस तकरीबन खत्म होने लगती है। सॉल्यूशन क्या है इसका? केतु विज्ञान है, क्योंकि हर जगह हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, तो हम क्या करें? उन रिलेशंस को कैसे हैंडल करें जो चाहे या ना चाहे हमारे साथ हैं। जी, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो शब्द यूज किया तुमने, तपस्या, इस शब्द को समझना होगा कि तपस्या का मतलब क्या है, तपस्या करनी किसको है, किसके लिए वैलिड है, किसको करनी चाहिए तपस्या, तपस्या करनी क्यों है, तपस्या समझने का, तपस्या पहले किया करते थे या अब नहीं करते, अब करते हैं या ठीक करते हैं, गलत करते हैं, तपस्या शब्द समझना बहुत जरूरी है। तो तपस्या शब्द को अगर हम समझे, वैसे इसके शायद अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, पर तपस्या शब्द को अगर समझना है तो तपस्या लड़की का नाम नहीं है। लोगों ने नॉर्मली नामकरण में ऐसे नाम कर लिए कि कंफ्यूजन होने लगा कि ये नाउन है या क्रिया है। अंग्रेजी में ना बहुत सारे वो हो गए ना, नाउन है, क्रिया है, क्या है, फलाना है, ठिकाना है, व्याकरण के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो गया, और वो व्याकरण जो है बिगड़ती चली गई। संस्कृत को सर्वोत्तम भाषा कहा गया है और उसकी व्याकरण इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो कोई आम आदमी कर नहीं सकता। तो मेरे को ये लगता है कि व्याकरण करने की जरूरत क्या है? मेरे ख्याल से तो व्याकरण की जरूरत है ही नहीं दुनिया में। अगर समझा जाए, अगर हम हिंदुत्व तत्व को समझे, हिंदुत्व मॉलिक्यूल को समझे, भाषा तत्व को समझे, तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द को ब्रह्म कहा गया, तो जब आप ब्रह्म पर तो पहले ही पहुंच गए, तो उसके बाद हमें सेंटेंस बनाने की जरूरत क्या है? मतलब मेरे हिसाब से तो व्याकरण की जरूरत है ही नहीं कहीं पर भी। तो व्याकरण के चक्कर में ऐसा उलझ गए कि जो मूल भाषा थी संस्कृत, जो सर्वोत्तम भाषा कही गई है, जिसके ऊपर आधारित शायद सारी कंप्यूटर इंडस्ट्री उसी भाषा के ऊपर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। मुझे पता नहीं कितनी ठीक है ये बात, पर कहा जाता है। जो मैं सुना मैं वही बोल रहा हूं, और अगर इसमें कोई गलती हो तो करेक्शन अपने आप कर लेना। पर संस्कृत को सर्वोत्तम भाषा कहा गया है क्योंकि उसकी व्याकरण इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हर कोई सीख नहीं सकता। पर मुझे लगा व्याकरण की तो जरूरत है ही नहीं कहीं पर भी। हमें व्याकरण चाहिए क्यों? व्याकरण ने, अगर हम ब्रह्म के बाद जाना चाहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सनातनता का एक जो वो माना गया, एक कहना उसका कि एक आखिरी बिंदु माना गया है, पर आखिरी है नहीं ये, क्योंकि सनातनता का मतलब है जिसका अंत नहीं है, अनंत। तो ब्रह्मा जी अनंत तो थे नहीं। ब्रह्मा जी तो के आगे भी कुछ था, तो वो खोजने के लिए हम व्याकरण के चक्कर में पड़ गए। हमारी समस्या क्या हुई है कि हम लोग वो खोजने के लिए कि ब्रह्मा के पीछे क्या, ब्रह्मा के सामने तो चलो ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से कमल का फूल दिखाई दे रहा है और समुद्र दिखाई दे रहा है। तो और अहम ब्रह्मास्मि तो कहा ही था कि सनातनता का पहला जो स्टेप है वो अहम ब्रह्मास्मि के लेवल तक पहुंचना है। ये सारे जानते हैं। अनंत सनातनता का मतलब यह है कि पहला स्टेप अहम ब्रह्मास्मि के लेवल पर पहुंचना। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? तपस्या शब्द का से शुरू हुआ था मैं, और अहम ब्रह्मास्मि पर पहुंच गया। यानी तपस्या करके
अहम ब्रह्मास्मि बना जा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म बन सकता हूं, बना नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं नहीं, पर मैं ब्रह्म बनने के रास्ते पर चलना चाहता हूं। मैं ब्रह्म क्यों बनना चाहता हूं? सनातनता में यह शब्द क्यों कहा गया कि मैं ब्रह्म बनना चाहता हूं? क्यों बनना चाहता हूं? बड़ा समस्या वाला विषय है ये तो। जी, ब्रह्म तो इसलिए शायद बनना चाहते होंगे कि मैं भी क्रिएट कर पाऊं। जैसे ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, मैं जो चाहता हूं या मुझे जो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मैं वो क्रिएट कर पाऊं। लेकिन व्याकरण की आवश्यकता इसलिए मुझे लगती है क्योंकि हम अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे बिना व्याकरण के। आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं या व्यूअर्स को कुछ समझा रहे हैं, तो एक बेसिक व्याकरण यूज करके आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं। ये व्याकरण नहीं है। सेंटेंस मेकिंग इज नॉट व्याकरण। यही एक गलतफहमी है कि सेंटेंस बनाया तो वो व्याकरण हो गई। अंग्रेजी के शब्द हिंदी स्क्रिप्ट में लिख दिए तो वो व्याकरण हो गई क्या? मतलब लिखना और बोलना, व्याकरण कहां पर इन्वॉल्व है? कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। व्याकरण की कहीं पर जरूरत ही नहीं है। व्याकरण की जरूरत पड़ी कि वेदों में क्या लिखा है उसको समझने के लिए व्याकरण को क्रिएट किया गया। अदरवाइज हमें व्याकरण की जरूरत थी नहीं कहीं पर भी। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आई एम अश्विनी अग्रवाल, मैं अश्विनी अग्रवाल, मतलब इसमें व्याकरण कहां से आ गई? इसमें तो व्याकरण कहीं पे है ही नहीं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे को जब इंट्रोड्यूस करना है तो मेरे को क्या बताना है? अपना नाम ही तो बताना है और क्या बताना है। पर हमने जोड़ दिया, अपना नाम भी बताओ, अपना जन्म स्थान भी बताओ, और अपना वो भी बताओ, और अपना पिताजी का नाम भी बताओ, अपनी माँ का नाम भी बताओ। हम लोगों ने जोड़ते चले गए चीजों को, जबकि हम लोग हम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर चल रहे हैं। तो चीजें जोड़नी नहीं है, छोड़नी है। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखना है, आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है। हम लोगों ने चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया है, नहीं अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे कहते हैं कि फालतू वजन मत उठाओ। वाई यू आर कैरिंग एक्स्ट्रा लगेज? कैरी दी मिनिमम लगेज विच यू नीड। और हम लोगों ने शब्दों का ही वो वजन बना लिया व्याकरण को जोड़ करके। हर चीज को वेट में ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए, जोड़ते चले गए। छोड़ना सीखना था, हमने जोड़ना सीखा। इसीलिए हमें सनातनता का मतलब ही समझ में नहीं आया। हम सनातनता का आदि और अंत ढूंढने लग गए, जबकि सनातनता का आदि था, अनंत अंत नहीं है। सनातनता शब्द का मतलब है जिसका अंत नहीं है, अनंत। आदि का कोई इसमें रेफरेंस है ही नहीं। आदि तो जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग आदि ढूंढने पर चले गए। उसके चक्कर में हमने वजन उठा लिया कि पता नहीं कितने देर में मिलेगा, तो मैं अपना 1 महीने का राशन बांध लूं। जैसे कि मैं 1 महीने बाद मर जाऊं तो कोई बात नहीं। अरे अगर 1 महीने बाद मरना है, आज मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई इंसान मर जाता है तो उससे दुनिया में क्या फर्क पड़ता है, मुझे बताओ। आज तक पड़ा है क्या कोई? किसी को भी कोई फर्क पड़ा है? जो भी कोई मर गया या जी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्यों फर्क नहीं पड़ता? पर देखा जाए तो सारे के सारे जो उसके क्लोज रिलेटिव होते हैं वो कहते हैं ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। तो ये है व्याकरण कि किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है। एक ही इंसान के मरने से सबके कष्ट अलग अलग है। और हो सकता है कि कुछ लोग प्रसन्न भी हों किसी के जाने से। तो ये है व्याकरण, कि व्याकरण का मतलब है कष्ट मुक्त, कष्ट युक्त जिंदगी। और कष्ट जो है किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, और किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह का। अगर हम व्याकरण में नहीं उलझे होते तो हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया थी। तपस्या, मैं तपस्या करूंगा,
इसमें व्याकरण कहां पर है? कहीं पर भी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, इसमें व्याकरण कहीं भी नहीं है, और ना हमें जरूरत है, मतलब हमें जरूरत भी नहीं है। वेदों में जो लिखा है हम उसको समझने के चक्कर में आज तक भी कोई समझ नहीं पाया कि वेदों में लिखा क्या है। वेद तो बहुत दूर की बात है, रामायण जैसी ग्रंथ जो अब लिखे गए हैं वो नहीं कोई समझ पाया आज तक कि उनमें लिखा क्या है। गुरु नानक की वाणी सब बोलते हैं, पर उसमें लिखा क्या है ये समझ में आता नहीं किसी को। क्यों नहीं समझ आता? उसका कारण है, बाबा ने, गुरु नानक जी ने क्लियरली कहा है, मर्दाना बैठ, तुरदी वाणी आ रही है, मतलब दूर से कोई आवाज, आकाशवाणी सुनाई दे रही है मेरे को, तो तू बैठ, संगीत लगा, मैं बोलूंगा और तीसरा लिखेगा। उनके दो शिष्य थे शायद, एक लिखने का काम करता था और एक वो बजाने का काम करता था, कुछ तो उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट रहता था। तो ये हर रोज नहीं होता था, हर समय नहीं होता था। ये गुरु नानक जी को आभास होता था कि दूर की वाणी आ रही है, दूर की वाणी आ रही है, उसको मैं सुनूं, और मैं सुनने के लिए वातावरण तैयार करवाते थे वो म्यूजिक को, उसको, इंस्ट्रूमेंट को बजा करके वो वातावरण बनता था। तो वो जो वाणी आ रही है दूर से, उसके शब्द उनको समझ में आने लगते थे उस वातावरण के कारण। जैसे ये टेक्नोलॉजी है कंस वाली टेक्नोलॉजी, उससे पहले किसी को पता हो मुझे नहीं मालूम, पर कंस वाली टेक्नोलॉजी यही है कि कंस को आकाशवाणी सुनाई दी और किसी को नहीं सुनाई दी। ऐसे ही बाबा जी को, गुरु नानक जी को दूर की वाणी सुनाई देती थी और वो उसको समझते थे और वो फिर उसको लिखवाते थे अपने साधारण शब्दों में कि पब्लिक समझ सके उसको। गुरुओं ने जो लिखा है वो उन्होंने समझकर लिखा है। उन्होंने 4 उदासियां करी है इट सीम्स। उदासी का मतलब क्या होता है, गुरु नानक जी ने समझाया। यहां पर उदासी का मतलब क्या होता है कि मैं बहुत उदास हूं, आज पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा। जबकि उदासियों का मतलब होता है खोज करना। गुरु नानक जी ने 4 उदासियां करी है चारों दिशाओं में, और वो जो वाणी आती थी उसको समझ करके और फिर उसको वैलिडेट करने के लिए और उसका प्रसार करने के लिए गुरुजी ने इतना भ्रमण किया। जबकि गुरुजी का परिवार था अपना, पर उनको जिम्मेदारी पता थी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मुझे जो मेरे द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, देना है मेरे को, वो मुझे समझकर देना है। गलती नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। कुछ बोलने में हम लोग क्या बोल जाते हैं हमें पता ही लगता। लड़ाई, युद्ध का जड़ वो कहते हैं जबान, वो एक पूरा का पूरा महाभारत करवा सकती है। और इसीलिए द्रौपदी का नाम लगा दिया कि द्रौपदी ने महाभारत करवाई। जबकि महाभारत करवाई अंबा ने, महाभारत का बीज डाला था अंबा ने, बल्कि महाभारत करवाई ही अंबा ने है। बीज क्या डाला उसने, करवाई ही अंबा ने है ये महाभारत सारी की सारी। जी अश्विनी जी, अंबा की इच्छा सिर्फ भीष्म के मृत्यु तक थी। अंबा की इच्छा इतनी थी कि भीष्म को, क्या कहा आपने? अंबा की जो इच्छा थी, जो डिजायर थी, वो ये थी कि भीष्म मारे जाए। उसकी इच्छा ये नहीं थी कि दुनिया के सारे पुरुष मारे जाएं। शी ओनली वांटेड भीष्म टू डाई, दैट्स इट। तो हम अंबा को कहेंगे उसकी वजह से महाभारत पड़ी, आई डोंट नो। महाभारत में 18 दिन चली थी महाभारत, और भीष्म 10वें दिन मारे गए थे। क्यों और वो भी कैसे मारे गए थे? भीष्म ने खुद बताया अपने मरने का राज। क्यों बताया? क्या जरूरत थी उसको बताने की? और उस भीष्म को बचाने के लिए तो वो कमांडर थे, वो हेड थे कौरवों की तरफ से, तो उनको बचाने के लिए तो उनकी सारी सेना उनके आगे खड़ी थी। तो
सारी सेना को मारोगे तभी तो भीष्म तक पहुंचोगे। सोचकर समझ करके देखो कि आज की तारीख में अगर तुम्हें कमांडर को मारना है तो उनके आगे जितने भी लोग खड़े हैं सबको मारोगे तभी तो कमांडर तक पहुंचोगे। और कमांडर अगर खुद ही अपने मरने का राज बता रहा है, ऐसा कभी सुना है क्या? आज की तारीख में आप कोई बता सकते हैं कि कोई कमांडर कह रहा है हाँ मैं यहां खड़ा हूं और मुझे आके गोली मार दे? भीष्म ने अपने मरने का राज बताया, मतलब भीष्म ने कहा था भीष्म कि के शिखंडी को लेकर आओ। पास जब 9 दिन हो गए महाभारत के और महाभारत का युद्ध दिन का पूरा कंप्लीट हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, तो टहल रहे थे। भोजन के बाद टहलने की वो जो परंपरा है वो निभा रहे थे, चल रहे थे। तो कृष्ण आए उनके पास अर्जुन को लेकर के, प्रणाम किया और कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बताया होगा, कुछ सिखाया होगा, कुछ पढ़ाया होगा, मुझे नहीं मालूम क्या करा, पर उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं? तो भीष्म ने कहा कि मेरे को कोई भी पुरुष मार नहीं सकता, और स्त्रियों का युद्ध में आना निषेध है, स्त्रियां युद्ध में आती नहीं है। और अंबा ने कसम खाई है मुझे मारने की। अंबा ने कसम खाई है मुझे मारने की, पर अंबा मुझे मार नहीं सकती क्योंकि वो तो तपस्या में लीन थी। तो आज का जो शिखंडी है वो वही अंबा है, और क्योंकि मैं जानता हूं कि वो औरत है तो मैं हथियार उसके ऊपर नहीं उठाऊंगा। और नियम था महाभारत का नियम था कि जो निहत्था है, जिसके हाथ में हथियार नहीं है, उसके ऊपर हथियार नहीं उठाया जा सकता। कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट हथियार नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म क्योंकि 8-9 दिन हो गए थे, अभिमन्यु मारा जा चुका था, तो भीष्म को मारने के लिए कृष्ण ने हथियार उठाया। हथियार नहीं उठाया उन्होंने, पहिया उठाया। कोई रथ टूटा हुआ रथ था, उसका पहिया उठाया। क्रोधित हो गए। तो भीष्म कहते हैं अब मेरे जीने, मेरा जो प्रण था, मेरा उनका भीष्म का एक प्रण था, उन्होंने एक वचन लिया था अपने आप को कि मैं केशव से हथियार उठवा कर रहूंगा। और जब उनका अपना वचन पूरा हो गया तो अब उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई, और वो चाहते तो, इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो चाहते तो उसी दिन प्राण त्याग दे सकते थे, पर वो युद्ध में थे तो हथियारों के बिना मर नहीं सकते थे। फिर रात को जब ये एपिसोड हुआ, उन्होंने शिखंडी का बताया, तो कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को खड़ा किया। और फिर अर्जुन ने बाण चलाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भीष्म के हाथ में हथियार नहीं थे, उन्होंने अंबा को देख करके हथियार रख दिए थे। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा नहीं, निहत्थे पर बाण मैं नहीं चलाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा कि एक
अभिमन्यु को मारने के लिए जो तुम्हारा पुत्र था, 11 योद्धा इकट्ठे हुए, तो नियम तो टूट चुका है, अब कोई नियम नहीं है। और फिर अर्जुन ने बाण चलाया, अभिमन्यु का नाम आते ही फिर अर्जुन को क्रोध आया और उसने बाण चलाए। लेकिन लोगों को लगा कि बाण शिखंडी ने चलाए हैं, अर्जुन ने नहीं चलाए। लेकिन भीष्म पितामह जानते थे कि ये जो बाण है ये अर्जुन के दम से ही चल सकते हैं, वैसे कोई चला नहीं सकता हूं। तो इसलिए ये जो सारे के सारे टूट गए थे सो कॉल्ड नियम, तो उसके बाद भीष्म पितामह ने अपना मतलब युद्ध क्षेत्र छोड़ने के लिए बाणों की शैया पर लेटे हो। मृत्यु नहीं हुई थी उनकी अभी। क्यों? क्योंकि वो अपना जो वचन दिया हुआ था उसको भुगत रहे थे। उस वचन के कारण जो गलतियां हुई उनसे, कि वो अपनी पोत बहू का मतलब अपनी घर की बहू का शील हरण, वो क्या था, वो चीर हरण होते हुए देखना पड़ा उनको। तो ऐसे से गलतियां उनसे हुई अपने वचन देने के कारण, उसका नतीजा उन्होंने भुगता। और ऐसा लगता है कि जितने बाण उनको लगे थे उतनी ही गलतियां की थी उन्होंने। ऐसा शायद गणित करेंगे तो समझ में आ सकता है। तो हम लोग जो है तपस्या शब्द को समझने के लिए महाभारत का समझना बहुत जरूरी है। तपस्या शब्द को अगर समझना है तो महाभारत को समझना होगा। उसमें हर प्राणी ने तपस्या करी, हर प्राणी ने तपस्या करी उस काल में। तपस्या का मतलब क्या है, अब ये समझना होगा जी। वही मेरा प्रश्न यही था कि तपस्या का मतलब क्या ये हुआ कि एक टारगेट अपना डिफाइन किया और उसे पूरा करने के लिए सारी एनर्जी लगाई। तपस्या क्या है जी? तपस्या है कि मेरा एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है, उसका प्रोसीजर, उसका अभ्यास, उस प्रोसीजर का कंटिन्यूअस अभ्यास, सो दैट मैं जब मेरा एग्जाम का टाइम आएगा तो मैं उसको पूरा कर सकूं। पूरे साल आप तपस्या करते हो तो फाइनल एग्जाम देते हो और वो रिजल्ट बताता है कि आपकी तपस्या कैसी थी, कितनी थी, क्या क्वालिटी थी उसकी। तपस्या जेंडर बेस्ड होती है। तपस्या स्त्रियों के लिए अलग तरह की तपस्या है, पुरुषों के लिए अलग तरह की तपस्या है। ये जेंडर बेस्ड होता है क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। लक्ष्य एक नहीं है। पुरुष का लक्ष्य अहम ब्रह्मास्मि है, स्त्री का लक्ष्य अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पुरुष का लक्ष्य वेल डिफाइंड है, अहम ब्रह्मास्मि का लक्ष्य प्राप्त करना, का टारगेट प्राप्त करना। स्त्री का लक्ष्य क्या है? ये बड़ा सीरियस सा सवाल है, क्योंकि स्त्रियों के बारे में कोई भी कमेंट करो, मैं नारी ज्ञान का एक्सपर्ट कहलाता हूं, और स्त्रियों के बारे में अगर कोई भी कमेंट करो तो सबसे पहले मतलब सारी प्रॉब्लम स्त्रियां फेस कर रही हैं, उनको बेचारियों को हेल्प करने की कोशिश करो तो वो सोचती है कि मतलब क्या सोचती है मुझे नहीं पता क्या सोचती है, क्योंकि और स्त्री क्या सोच सकती है किस बारे में उसके डायमेंशन का पता ही नहीं है, कुछ भी हिसाब किताब ही नहीं है। मैं नारी ज्ञान का एक्सपर्ट कहलाता हूं, मुझे पता तो रहता ही है, पर मैं उनसे पंगा नहीं लेता, बेकार में फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन बिचारियों को नेचर ने इतने सारे काम दिए हैं, उनको तपस्या का मतलब समझाऊं तो वो समझने को तैयार नहीं है। उनको तपस्या का मतलब समझना नहीं चाहती वो। पार्वती सुगंध, पार्वती ने कितने साल तपस्या की शंकर को प्राप्त करने के लिए। तपस्या
ही तो करी थी उसने, और क्या किया था? पार्वती सुगंध जो है, अगर हम ब्रह्मा जी की क्रिएशन को जब समझने की कोशिश करते हैं तो 9 तो मानस पुत्र बनाए उन्होंने और 10वीं कन्या बनाई थी और उसको वरदान दिया था। वो वरदान क्या था? वो वरदान था पार्वती सुगंध, क्योंकि कन्या बनाई थी उन्होंने पार्वती को देख करके। उससे पहले उन्होंने कोई कन्या देखी नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि कन्या क्या होती है, मतलब मैं करूं क्या। तो उन्होंने जब उनको 9 मानस पुत्र बना लिए और सारा ज्ञान दे दिया उनको कि तुम्हें ये बांटना है, काम दे दिया उनको, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। जैसे पहले जो थे वो नारद थे। देखो यहाँ पे नारद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नारद विष्णु का ही रूप थे, विष्णु ही नारद के रूप में आए थे। क्यों आए थे विष्णु नारद के रूप में, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको तपस्या शब्द का कन्वे करना था सोसाइटी को। ब्रह्मा जी को तपस्या शब्द बताना था। तो जब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने पहला वो नारद बनाए और उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ा। ब्रह्मा जी का एकमात्र कारण वो था, काम था सृष्टि बढ़ाने का। तो उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ा, मतलब अपना काम आगे सौंप दिया। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या करेगा? तो उन्होंने कहा मैं तपस्या करूं। और वो नारायण नारायण करते चले गए। अब इमेजिन कि उनको ये नारायण शब्द मिला कहां से? ब्रह्मा जी से ही मिला होगा? नहीं, यही समस्या है कि हम लोगों ने समझा ही नहीं कुछ भी। उनको नारायण शब्द पता था क्योंकि वो विष्णु थे और सूर्य में नारायण दिखते थे। तो जब उन्होंने जब क्रिएट हुए, उन्होंने देखा उनको नारायण ही दिखे सामने। तो विष्णु थे तो नारायण जानते थे नारायण कौन है, इसीलिए वो नारायण। देखो ना, इसको समझने का बहुत आसान सा सिस्टम है कि अभिमन्यु जब पैदा हुआ तो वो चक्रव्यूह में जाने का रास्ता जानता था। कैसे जानता था? अभिमन्यु तो माँ की गर्भ में रहा था, तो उसने माँ की गर्भ से के दौरान ट्रेनिंग ले ली थी पिता से। पर नारद जी का गर्भकाल नहीं था। राइट, पर ब्रह्मा जी को तो गर्भ नहीं होता था, फिर तो गर्भकाल का तो कोई काम रहा ही नहीं। इसका मतलब तो यही है कि नारद जो आए थे वो एक्चुअली विष्णु ही नारायण एक रूप लेकर आए थे। तो ही वॉज अवेयर ऑफ नारायण। वो इतनी योग्यता रखते थे कि वो सूरज में नारायण के दर्शन करते हैं। ही कुड सी नारायण, नारद कुड सी नारायण। सो नारायण नारायण करते चले गए। तो ऐसे जब 9 मानस पुत्र हो गए तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं कहीं पर कुछ गलती कर रहा हूं, कहीं पर कुछ मिसिंग है। फिर उन्होंने पुष्कर में बैठकर शिवलिंग की स्थापना करी। वो कहते हैं ना, पुष्कर जो है ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है, पर यह बात ठीक नहीं है, ये भी एक गलत प्रसारित वो है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तो शिवलिंग की स्थापना करके क्या किया जाता है? तपस्या। पूजा। हाँ, तपस्या। ये पूजा और तपस्या की जाती है। क्या पूजा और तपस्या एक ही चीजें हैं? हाँ,
पूजा का मतलब होता है प्रोसीजर। सी पूजा का मतलब होता है प्रोसीजर, और तपस्या का मतलब होता है उसकी प्रैक्टिस, अभ्यास। तो ये किया, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की स्थापना करी और उसकी पूजा तपस्या शुरू की। अब यहां पर समझो कि जब ब्रह्मा जी जहां बैठे थे वो एक कमल के ऊपर बैठे थे और समुद्र था, तो फिर ये ब्रह्मा जी को जमीन कहां से मिल गई? शिवलिंग स्थापना करने के लिए जगह कहां से मिल गई? पृथ्वी होगी ना, समुद्र था लेकिन कहीं कहीं पे पृथ्वी भी तो होगी जिसे हम टापू बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। करेक्ट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पृथ्वी ब्रह्मा जी से पहले थी, सूर्य पृथ्वी ब्रह्मा जी के आने से पहले था। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। नवग्रह ब्रह्मा जी के आने से पहले थे। तो राहु और केतु ब्रह्मा जी के आने से पहले थे। तुम्हारे सामने है। राहु केतु ब्रह्मा जी के आने से पहले नहीं थे, क्योंकि जब ये समुद्र मंथन हुआ उससे पहले ही ब्रह्मा जी सारी क्रिएशन कर चुके थे। उसके बाद ही जो देवता आए, दानव आए, उन्होंने समुद्र मंथन किया, तब राहु और केतु। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही तो गलतियां, यही गलतफहमी तो दूर कर रहा हूं कि जब ब्रह्मा जी थे तो कमल था, समुद्र था, यानी जल था। उन्होंने तपस्या करी, शिवलिंग स्थापित किया, तो मतलब पृथ्वी थी, सूर्य था। तभी वो नारायण नारायण करते गए ना। तो ये सब चीजें पहले से थी। शिव थे, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी, तो यानी उनको शिव का ज्ञान था। तो इतना कुछ पहले से था, उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्रिएशन शुरू की। समुद्र था, तो समुद्र के अंदर क्या क्या था, इसके बारे में कभी किसी ने सोचने की कोशिश की? फिर तो उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है ना, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। जब समुद्र में से कमल निकला है तो इसका मतलब और भी बहुत कुछ होगा ना वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि की रचना की थी, और पहले मानस पुत्र बना पाए वो क्योंकि पानी में उनको अपनी शैडो दिखाई देती थी, इसलिए बना पाए वो। पर 9 बनाने के बाद उन्हें लगा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। फिर उन्होंने तपस्या के लिए शिवलिंग की स्थापना करी और तपस्या वो प्रोसीजर की प्रैक्टिस शुरू करी, पूजा अर्चना जो भी कह लो उसको। और फिर क्या हुआ? फिर शंकर आए। क्योंकि शिवलिंग की स्थापना करी तो शंकर आना ही पड़ा। पार्वती, शंकर आए, शिवलिंग की स्थापना करी, शंकर आए। तो उन्होंने कहा, शंकर ने कहा, ये भृगु ज्ञान का अगर आप समझेंगे कि भृगु ने टेस्ट करने के लिए जब गए थे तो क्या कहा था, वो उस एपिसोड में बताऊंगा, पहले शायद बताया होगा मैंने, लेकिन मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि पहले शंकर आए और शंकर से उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो शंकर ने कहा, तूने मुझे डिस्टर्ब किया। शंकर ने एक्चुअली जब शंकर को आना पड़ा, शंकर अपनी मर्जी से नहीं आए थे, शंकर को आना पड़ा।
तपस्या का परिणाम। वो कहते हैं ना, एग्जाम का रिजल्ट अगर मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई करी है तो मेरे एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा ही। अगर मैंने पढ़ाई अच्छी करी, मैं लिख करके ठीक आया हूं और मेरी टेस्ट चेक करने वाला बायस नहीं था, तो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही मेरे को। तो वो जो ब्रह्मा जी ने तपस्या करी उसका परिणाम था शंकर का आना। और फिर शंकर ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्यों पुकारा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा और शंकर ने कहा, शक्ति की तपस्या करो। और उसका प्रोसीजर बताया शंकर ने, और उसी को भागवत कहा गया है। उसी को भागवत कहा गया है। तो शंकर ने वो प्रोसीजर बताया ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा ने शक्ति की उपासना शुरू की, शक्ति की तपस्या शुरू की। और फिर शक्ति आई। जब भी वो प्रोसीजर का समय पूरा हुआ होगा या एग्जाम का टाइम आया, एग्जाम दिया, उसका जो रिजल्ट मिला, तो शक्ति आई। वो पार्वती थी। और उसने आते ही कहा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, मैं अपने पति के साथ बैठी थी। अश्विनी जी, यहाँ पे एक प्रश्न है मेरा, जो मेरी नॉलेज है, पार्वती जी के माता पिता राजा दक्ष और 10वीं जो क्रिएशन थी ब्रह्मा जी की, लेडी, नारी, वो थे पार्वती के माता पिता। उसके बाद पार्वती ने तपस्या की और शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया। पार्वती, देखो अब यहाँ पर यही एक व्याकरण की जो हमें ना समझ है या हम समझ नहीं पाए, वही व्याकरण ही उसका कारण है कि मैं जिस पार्वती की बात कर रहा हूं वो पार्वती ब्रह्मा जी से पहले वाली की है। तब तो दक्ष थे ही नहीं, तब तो नारद भी नहीं थे, तब तो शायद ब्रह्मा जी भी थे कि नहीं थे, पता नहीं। तो जब शक्ति आई तो उसने उनको देख करके उनको समझ में आ गया ब्रह्मा जी को, और उन्होंने कहा कि मतलब माफी मांगी कि जी मैंने आपको, मैं समझना चाहता था कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो पार्वती ने उनको पार्वती सुगंध का भी ज्ञान दिया था, जो कि वेदों में कहीं नहीं है। पार्वती सुगंध का कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी। वरदान की बात की गई है कि स्त्री चाहेगी जिस फीमेल को बुलाना, मेल को बुलाना, उसको बुला पाएगी। ये पार्वती सुगंध ही है, शब्द ये नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूं। मैंने कहा कि पार्वती सुगंध के बारे में कोई चर्चा वेदों में नहीं है, मैंने ये कहा। पार्वती सुगंध का ज्ञान था ब्रह्मा जी को, पर वो ज्ञान तो सारा पहले ही भेज चुके थे। पार्वती सुगंध का ज्ञान बाद में हुआ, और वही है पांचवा वेद जिसको कुच्छल वेद कहा गया है। उसी में है सारा नारी ज्ञान। और फिर उन्होंने नारी बनाई क्योंकि अब पार्वती को देख लिया था तो फिजिकल स्ट्रक्चर वो बना पाए। और फिर जब उसने सवाल किया कि उनको, ब्रह्मा जी को ये पता नहीं लगा कि पार्वती सुगंध का मैं करूंगा क्या, इस ज्ञान का मेरे को उपयोग क्या है। तो जब उन्होंने, उस कन्या ने सवाल किया कि मैं सृष्टि बढ़ाने के लिए मुझे पुरुष की जरूरत है,
तो मैं बढ़ाऊं कैसे? पुरुष तो आपने देखा ही है, सारे चले गए इधर उधर। तब उनको पार्वती सुगंध का ज्ञान, वो विशेष ज्ञान समझ में आया। वो है विज्ञान, विशेष ज्ञान। और पार्वती सुगंध एक्चुअली विशेष ज्ञान में आता था, ज्ञान का पार्ट नहीं था। तो इसलिए फिर उसका उपयोग करके उन्होंने कन्या को वरदान दिया, पार्वती सुगंध का वरदान दिया। तो अश्विनी जी, आपने जो ये बात बताई है, इससे तो यही समझ आता है, ब्रह्मा जी ने नारद बनाए तो नारद ने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है तपस्या, या बाकी भी जो क्रिएशन थी उन्होंने अपने अपने लिए रास्ता चुन लिया और अपनी तपस्या के मार्ग पर चले गए। स्त्री को कहा गया कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो यानी कि उसके लिए जीवन का लक्ष्य यही है कि वो सृष्टि आगे बढ़ाए। नारद जी तपस्या के गया उसमें गए थे, बाकी कोई नहीं गया। सिर्फ नारद गए थे तपस्या करने के लिए, बाकी कोई नहीं गया। बाकी सब ज्ञान बांटने के लिए गए थे। उनका वही डेस्टिनेशन था, उनके लिए वही रास्ता था। जैसे अश्विनी कुमार वो वेदों का प्रसार कर रहे थे, तो नहीं, सनत कुमार, वेदों के लिए सनत कुमार। अच्छा, तो वो उनकी तपस्या थी, तो वेदों का प्रसार करना ही उनकी तपस्या थी, उनकी पूजा। तपस्या नहीं थी इसमें, तपस्या की जरूरत, तपस्या होती है सीखने के लिए, बताने के लिए नहीं, समझने के लिए। एग्जाम जब तुम पढ़ रहे होते हो, एग्जाम तभी होते हैं ना, उसके बाद एग्जाम थोड़ी होते हैं। जब तुमने सीख लिया, वो तो सीखे सिखाए थे, उनको बनाए उस पर्पस के लिए गया था, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए। तो उनको तपस्या करने की जरूरत नहीं थी, उनको टेस्ट भी नहीं करना था, कुछ भी, सब कुछ उनको पता था कि ये होता है। समस्या क्या रही कि वो पार्वती सुगंध दे तो दी, वरदान तो दे दिया, पर उसको कस्टमाइज करने का जो प्रोसीजर था वो ब्रह्मा जी को आता नहीं था। वो कहीं पर उपलब्ध नहीं है कि पार्वती सुगंध को कस्टमाइज करना होता है। 7 जन्मों की बात करी गई है सनातनता के उसमें, कल्चर में, सनातनता के कल्चर में 7 जन्मों का साथ की बात करी गई है। 7, वाई 7? 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। Seven is important because 7 is केतु। कोई भी ऐसा काम जो समाज के किसी भी वर्ग को नुकसान पहुंचाए, वो करना मना है। और उसका दंड देता है केतु। क्योंकि केतु विज्ञान ही है प्रोसीजर्स देने का सिस्टम, केतु विज्ञान ही है जो रेमेडी सिस्टम देता है। इसलिए 7 इज द की, 7 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो इसका मतलब है कि इतना न्यूमरोलॉजी 1 to 9 अवेलेबल थी, 0 अवेलेबल था। कहते हैं कि 0 का आविष्कार भट्टाचार्य जी ने, आर्यभट्ट ने किया, पर सब कुछ अवेलेबल था पहले से ही। 1 से 9 तक की गिनती और 0। तो हम लोग बात कर रहे थे पार्वती सुगंध की। पार्वती सुगंध दी कन्या को, लेकिन उसको कस्टमाइज करने का जो वो था, और वो कब से शुरू होगी लाइफ में,
वो सारे सिस्टम का कुछ अता पता नहीं था। पार्वती जी ने तो पार्वती सुगंध को कस्टमाइज किया है। पार्वती जी, पार्वती, उन्होंने अपनी पार्वती सुगंध को कस्टमाइज किया था तपस्या करके। हाँ, पर वो तो ब्रह्मा जी से पहले का पीरियड है ना। वो पीरियड तो तब तो ब्रह्मा जी थे ही नहीं ना। पार्वती शंकर तो पहले थे। नहीं समझ आई। पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ? ये मुझे क्या पता। शिव ने कहा था कि शिव को बीज रूप क्यों कहा जाता है। शिव ने कहा था, शिव जो है वो महाविष्णु का एक रूप है। पार्वती शिव की पत्नी है या शंकर की? शंकर की। शिव की पत्नी कहा थी? शिव तो कुछ है ही नहीं। हाँ। शिव तो बीज है। शिव तो बीज है। बीज को शिव कहा गया है। शिव तो तत्व है, शंकर जो है प्राणी है। तो पार्वती शंकर की पत्नी थी और ये ब्रह्मा जी के पहले की बातें हो रही हैं। तो पार्वती को तो कस्टमाइज करने का प्रोसीजर पता था, पर ब्रह्मा जी ने वो प्रोसीजर आगे पास ऑन नहीं किया या कर नहीं पाए, या उनको लगा जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है उनको, क्यों नहीं लगा ये? क्योंकि उन्होंने तो पूरी की पूरी साक्षात कन्या बना दी थी जो कि रेडी टू मैरी थी। गर्भ से थोड़ी आई थी वो। फर्क समझे ना, कि वो गर्भ से नहीं आई थी। तो इसीलिए जो कन्या की जो कॉल ऑफ नेचर्स हैं उसके बारे में ज्ञान है नहीं मार्केट में, उसके बारे में पता नहीं है कुछ। कॉल आ जाती है पर उसके लिए तैयारी क्या करनी है और वो क्या है और क्यों है। हमने सवाल ये तो कर दिया, हमें क्यों, वाई मी, बट नाउ आई डोंट नो टू विद whom आई शुड फाइट। मां को कहती है, मां को अगर कहती है बेटी कि वाई मी, तो मां कहती है वाई मी, तू आई क्यों। मां का पहले, तो मां को बेटा क्यों चाहिए? हर मां को पहला बेटा चाहिए। क्यों चाहिए? या बेटा तो चाहिए ही चाहिए, बेटी हो या कोई बात नहीं, पर बेटा तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? कभी सोचकर देखो ये बात कि हर मां क्यों चाहती है कि उसको बेटा हो, बेटियां ही क्यों ना हो सारी की सारी। वो मां है, स्त्री है, स्त्री स्त्री को नहीं चाहती, कमाल है। कि कोई भी मां ऐसी नहीं है मेरे ख्याल से दिखी होगी मेरे को जो ये चाहती हो कि मुझे सिर्फ बेटियां हो, चाहे 20 हो जाए। वो 20 बेटियां पैदा करती है एक बेटा पाने के लिए। ऐसा क्यों है? ये मैं बहुत सीरियस सवाल है फीमेल जगत से। मैं नारी ज्ञान का एक्सपर्ट हूं। इसका रूट कॉज यही है कि फीमेल को पता होता है कि फीमेल की लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज या कॉल ऑफ नेचर आती हैं, तो नेचुरली कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी संतान सफर करे। इसलिए वो नहीं चाहती कि बेटी हो, वो ये चाहती है कि बेटा ही हो, क्योंकि पुरुष की लाइफ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, उसमें इतने कॉल ऑफ नेचर एज सच आती नहीं है। अब इसको ये सोचो कि 20 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, तो अब क्या होगा? तो इसलिए समझने की बात यह है कि स्त्री को पता ही नहीं है कि स्त्री होती क्या है।
उसको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता, उसको अपनी कॉल ऑफ नेचर नहीं पता, उसको प्रिपरेशन क्या करनी है वो नहीं पता, प्रोसीजर नहीं पता, तपस्या नहीं पता, मतलब उसको पता क्या है मुझे ये नहीं पता आज तक कि उसको पता क्या है। और वो भुगतती रहती है, और वो भुगतना जो है आगे पास ऑन करती रहती है। ना उसको खुद को पता, खुद सफर किया, उसको पता है बेटी हुई है, बेटी सफर करेगी, तो अबॉर्शन कराने शुरू कर दिए, पता कर दिए, मशीनें बना ली कि पता कर लूं मैं औरत अगर मेरे पेट में लड़की है तो मैं अबॉर्शन करा दूं। ये सिस्टम शुरू कर दिए, बजाय इसके कि वो सिस्टम समझने की कोशिश करें कि हमें कॉल ऑफ नेचर आ रही है तो उसकी तैयारी क्या करें। ये समझने की कोशिश नहीं की किसी ने भी। क्यों नहीं करी? कमाल है। हर फीमेल सेल्फ सफिशिएंट है, बच्चा पैदा करने में उसको आदमी की जरूरत नहीं है। पता है तुम्हें? ये नारी ज्ञान कहता है। नारी ज्ञान कहता है कि हर स्त्री बिना पुरुष के बच्चा पैदा कर सकती है, बिना पुरुष के, एब्सोल्युटली नो आईवीएफ, नो सिस्टम, नो स्पर्म्स ऑफ द मेल। उसके भी प्रोसीजर है, तपस्याएं हैं, और ये होता रहा है। हनुमान जी सक्षम है, अगर आप उनकी विधिवत पूजा करते हो, औरतें करती हैं, तो उनको बिना पुरुष के संतान हो सकती है। पर मेरे ख्याल से दिक्कत ये है, नहीं दिक्कत कुछ है ही नहीं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेल या फीमेल तो फीमेल के रिसीव करने के ऊपर है, मेल के हाथ में है ही नहीं। सॉरी, क्या कहा? हनुमान जी भी तो पुरुष हैं। आपने कहा कि बिना पुरुष के संतान हो सकती है, फिर आपने हनुमान जी का नाम लिया। कोई फीमेल हनुमान जी की पूजा करे, हनुमान पूजा जी करे पुरुष हैं। तो पूजा करनी है ना, तपस्या करनी है ना, वो जिसके पास कैपेबिलिटी। अगर किसी को संतान चाहिए, अब यहां पर यह है कि इस संतान तो फीमेल को चाहिए ना, तो फीमेल को अगर संतान चाहिए और पुरुष को वो नहीं चाहती कि मेरे को पुरुष से संतान चाहिए, तो उसके प्रोसीजर बता रहा हूं मैं कि वो भी अवेलेबल है। और उसके जो वो है, उस प्रोसीजर के जो रिजल्ट देने वाले हैं वो है हनुमान जी। मैं ये कह रहा हूं, हनुमान जी का रुद्र रूप होता है, तो वो रुद्र रूप जो है, उस रूप में अगर आप हनुमान जी की पूजा करती हैं तो आपको संतान मिल सकती है। प्रोसीजर एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं ठीक कितना ठीक है ये बात, लेकिन आज भी ऐसा होता है, ये मैंने सुना है, मुझे बताया है लोगों ने कि आज भी ऐसा होता है। तो हनुमान जी के पास वो शक्ति है। एक ना, अगर आप एक कुच्छल कपीश की गदा देखी होगी आपने, पता नहीं आपके पीछे जो चार्ट है शायद इसमें बनी हुई है, कुच्छल कपीश की गदा बनी हुई है, ये लेफ्ट साइड में ये रही। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक चाबी दिखाई देगी। यस, है ना? तो ये चाबी क्या है? ये उस ताले की चाबी है जो आपके अंदर बेबी प्लांट कर सकता है। आपको सिर्फ ये चाबी प्राप्त करनी है, और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है अगर हनुमान जी से ये चाबी प्राप्त कर ले तो। और पुरुष अगर ये चाबी प्राप्त करता है तो वो अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर चलने लग पड़ता है। ये जो हनुमान
जी की गदा में जो चाबी छिपी हुई है वो चाबी देती है। हनुमान जी का एक रूप दिखाया गया है जिसमें वो अपनी छाती फाड़ करके दिखाते हैं, राम और सीता बैठे हैं वहां पर। यानी उस युगल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। युगल का मतलब क्या है? युगल का मतलब है कि वो एक्चुअली जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे अंदर का जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। तो युगल तत्व जो है वो दिखाया था उन्होंने। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था। हनुमान जी के पास तो कैपेसिटी थी, वो जिसको चाहे प्रेग्नेंट कर सकते थे, वो आशीर्वाद दे करके। चाबी देनी है, जो चाबी कमा लेगा वो प्रेग्नेंट हो सकती है फीमेल, और जो चाबी मेल कमा लेगा वो ब्रह्माष्टमी के रास्ते पर चल सकता है। तो अहम ब्रह्माष्टमी के रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ही तो है। और फीमेल जो प्रेग्नेंट हो जाती है वो अर्धनारीश्वर के कारण ही तो होती है। उसके अंदर जो मेल बैठा है वो चाबी से वो मेल एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बड़ा सिंपल सी साइंस है ये तो। अश्विनी जी, मेल हर फीमेल के अंदर तो नहीं बैठा है, हर फीमेल के अंदर तो मेल वाला जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जिसके अंदर नहीं है एक मेल वाला जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, क्या वो भी इस तरह से कंसीव कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। क्योंकि कंसीव होना या ना होना फीमेल के हाथ में है, मेल के हाथ में नहीं है। चाबी फीमेल के हाथ में है। जेंडर कंट्राडिक्शन का चाबी से मतलब नहीं है। चाबी इज टू गेट प्रेग्नेंट। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है तो इजी है, प्रोसीजर उसका अलग है। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो उसका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम होगा ना। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही, या तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है या जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम है, दोनों में से कोई एक तो होगा ही। तो इसलिए वो चाबी कीज दी की, वो चाबी जो है वो ही एक रास्ता, एकमात्र दरवाजा खोलने का रास्ता है। तो फीमेल को मेल की जरूरत नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो ये सारे सिस्टम प्रोसीजर जो है केतु विज्ञान के दिए हुए हैं। अपने आप में ये बिल्कुल नया रिवोल्यूशन है, क्योंकि अभी तक भी हमारी साइंस ये नहीं कह पाई है कि फीमेल कैन कंसीव विदाउट हेल्प ऑफ एनी मेल। लेकिन आप जो बता रहे हैं हो सकता है कल को इसको साइंस भी वैलिडेट कर पाए और ये एक ट्रेंड बन जाए, या एक इस तरह की जनरेशन हमारे पास हो जो बिना पुरुषों के जिसका जन्म हुआ हो। बट एटलीस्ट आज इस तरह का हमारे पास बहुत कॉमनली हमें नहीं सुनने में आता। ये तो ये भी एक बहुत, देखिए यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगा कि ये तपस्या इतनी आसान नहीं है कि भाई गए और चाबी निकाल करके ले आए। हनुमान जी की गदा के अंदर है वो चाबी। कोई भी फीमेल इस चाबी को निकालेगी क्यों? और उसको प्रेग्नेंट होना है तो अगर वो चाहती है कि बच्चा हो उसको, तो मतलब उसके लिए तो सिंपल प्रोसीजर्स भी अवेलेबल हैं। शी गेट्स मैरिड एंड देन शी कैन कंसीव। एक स्ट्रेट वे था। इवन मैरिज इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट प्रेग्नेंट। इवन मैरिज इज नॉट रिक्वायर्ड। I said there are procedures available, everything is available. What I am trying to say is that everything is available. Female is self-sufficient in all respect. But she has to understand her calls given by nature. अगर उन कॉल्स की प्रिपरेशन उसने नहीं करी तो फिर वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी ही। डिपेंडेंसी क्यों रही है कि फीमेल इतनी कैपेबिलिटीज होने के बावजूद भी वो डिपेंडेंट क्यों है? वाई शी फील्स डिपेंडेंट?
हर चीज अवेलेबल है, हर सिस्टम अवेलेबल है, हर प्रोसीजर अवेलेबल है, फिर भी वो डिपेंडेंट क्यों फील करती है कि आई एम डिपेंडेंट ऑन मेल, या आई एम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, और आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन? Why this concept of dependency exists at all? The issue is that this Gyan was not available. Nari Gyan was not available. Parvati Sugandh exists, no one knew. And it can be customized was a very far off question. पहली बात तो पार्वती सुगंध कहते किसको है ये पता ही नहीं है किसी को। फिर मतलब अब आप देखो कि नारद ने नारायण नारायण करते हुए तपस्या करने चले गए थे, तो क्या उस समय में चंद्रमा था या नहीं? जब सूर्य था तो चंद्रमा भी होगा? नहीं। क्यों रात होती होगी कि सूरज ढलता होगा तो रात को आसमान में कुछ आता नहीं था? चंद्रमा जो है वो बाद में आया है, पहले सिर्फ सूर्य था, ब्रह्मा जी से पहले चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा बाद में आया है। ये आप जो बता रहे हैं इसका आधार क्या है? अरे बहुत आसान है, अगर आप उनका जन्म ऋषि यात्री को पढ़ो ना, ऋषि यात्री को पढ़ो तो तुरंत समझ में आ जाएगा चंद्रमा कब आए। ऋषि यात्री की पत्नी हुई थी अनुसुईया। हाँ, उनके पास इंद्र गए थे, तीन देवता। नहीं 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 नहीं, त्रिदेव गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे। तो चंद्रमा तब आया था, ऋषि दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय। तो इसका मतलब जो चंद्रमा की पूजा का प्रावधान है, जो चंद्रमा की हम पूजा तपस्या जो भी कुछ करते हैं, ये सब बाद में आए। नेचुरली एक पूरा सेक्टर ऐसा है, पूरा संप्रदाय ऐसा है जो रात की चांदनी में ही तपस्या करते हैं, ऐसा सुनती हूँ मैं अघोरी। एक पूरा सेक्टर ऐसा है जो रात की चांदनी में ही तपस्या करते हैं, चांद की एनर्जी कह लें या चांद की रोशनी में ही उनकी पूजा होती है। कहते हैं शमशान घाट में बैठकर अघोरी तपस्या करते हैं, कुंभ में उनके दर्शन होते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स, इसका मतलब जो पूजा के तपस्या के ये वाले हैं, ये बाद में। बिल्कुल, अरे इसको तुम परशुराम जी के उससे समझ सकती हो कि परशुराम जी ने तपस्या की थी परशु प्राप्त करने के लिए। वो राम थे, पहले उनका नाम राम था और फिर उन्होंने तपस्या की परशु प्राप्त करने के लिए। तो तपस्या किसकी करी? शंकर की तपस्या की होगी, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना भी की थी पूरा महादेव में, तो शंकर की तपस्या उन्होंने की होगी। तो शंकर की तपस्या नहीं, शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करी। तपस्या हमेशा शिवलिंग की जाती थी। तो शिवलिंग की स्थापना करी और फिर तपस्या की। तो उन्होंने पानी में रह करके और चंद्रमा के टाइम पे तपस्या की थी, रेणुका जी में।
जबकि पूरा महादेव उन्होंने लगाया बागपत में। तो कितना फर्क है। पहला फेज उन्होंने वहां स्टार्ट किया, फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रेणुका जी जाना पड़ा। और वो अवतरण उनका कहां हुआ था? परशुराम जी का अवतरण हुआ था इंदौर के पास। पूजा की स्थापना करी शिवलिंग की यहां पर बागपत में, कम से कम 1200 किलोमीटर दूर होगा। जी ओके, तो आज हमने बहुत कुछ जाना। पार्वती सुगंध, उसका कस्टमाइजेशन, फीमेल कैन कंसीव विदाउट द हेल्प ऑफ मेल, एंड पुरुष के लिए जो लक्ष्य बताया गया है वो अहम ब्रह्मास्मि या तपस्या का मार्ग। बहुत कुछ बताया है आपने। और आज का हमारा प्रश्न जो हमने शुरुआत की थी बातचीत की, वही कि हम अपनी पूजा, अपनी तपस्या के मार्ग पर चल सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आती हैं या हैप्पीनेस कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो इसके बारे में हम फिर आपसे चर्चा करें या आज ही आप जैसे कहें। अभी समय क्या हुआ है? 12:42। 12:42। फिर तो टाइम काफी हो गया। तो आज का तो यही करते हैं। आगे मैं थोड़ा सा नारी ज्ञान के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेशन हम लोग नारी ज्ञान के ऊपर रखेंगे, क्योंकि केतु विज्ञान ने नारी ज्ञान के ऊपर बहुत कुछ बताया है। कुच्छल वेद, जो 5वां वेद कहा गया है, उसका जो एक ब्रांच है नारी ज्ञान, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी अब जरूरी हो गई है। बिकॉज कॉल ऑफ नेचर को हैंडल करना तो सीखना ही पड़ेगा हर कन्या को। जी, तो अब हम डिस्कशन नारी ज्ञान पे करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने रिलेशंस की डिस्टर्बेंस कही है वो भी फीमेल्स की वजह से ही मोस्टली आती है। जी। तो कल आपसे फिर से बातचीत करते हैं केतु विज्ञान के इस प्रोग्राम में। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जीवन को समझना आसान है, सरल है, अगर आप इसको बिना कॉम्प्लिकेशन के समझें। सीधी बात, जन्म हुआ है तो इसका एक पर्पस है, इसका एक ध्येय है, डेस्टिनेशन है। अपनी उस डेस्टिनेशन को जानकर, उसे समझकर फिर आगे बढ़ना है। अपनी प्रोसीजर को ठीक से फॉलो करना है, जिसको पूजा कहा गया है। प्रोसीजर टू बी इन यूनियन एंड जॉइन विद ऑलमाइटी। एक ऐसा प्रोसीजर जिससे हम ऑलमाइटी, शायद कृष्णांश को ऑलमाइटी कहा गया है, उससे जुड़ पाए। और तपस्या है रेगुलर प्रैक्टिस उस पूजा की। क्यों करनी है पूजा, क्यों करनी है तपस्या, ये ध्येय अपना पता होना चाहिए। पुरुषों के लिए क्लियर है, अहम ब्रह्मास्मि के टारगेट तक पहुंचना है। आखिरी पड़ाव नहीं है वो, लेकिन पहला पड़ाव जरूर है। फीमेल के लिए उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये आज भी शायद हम डिस्कशन से नहीं निकाल पाए। कल से नारी ज्ञान पर डिस्कशन रहेगा, जो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। कुच्छल वेद का एक हिस्सा है नारी ज्ञान। केतु विज्ञान के इस प्रोग्राम में कल से बातचीत रहेगी नारी ज्ञान पर, कृष्णाकर भैया दिल्ली वाले के साथ। आप देख रहे हैं कि ईस्ट मंदिर अम्बाला से केतु विज्ञान। आज के लिए